एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विरोधनी पीजी कॉलेज। देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि जानवरों रेशे या प्राणीज रेशे, उससे जस्ट अगला ही टॉपिक है उसका कि वो कंप्लीट होने के बाद खनिज वाले। तो खनिज वाले में सबसे पहला मेरा आया खनिज रेशे, जिसको कहते हैं मिनरल्स फाइबर्स। खनिज रेशे जो हमें ये प्रकृति का ही रूप ही है, प्राकृतिक रेशे का ही एक रूप है जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, परंतु ये धरती के अंदर, जमीन के अंदर, चट्टानों में उनमें पाए जाते हैं और वहां से ये निकाले जाते हैं। इसीलिए इसको खनिज रेशे या मिनरल फाइबर्स कहा जाता है। तो हमारे बीच ऐसे कुछ धातु हैं जो मिनरल्स हैं जो निकाले जाते हैं धरती के अंदर से, और उनमें से कुछ है जैसे कि चांदी है, सोना है। ये आप सभी जानते हैं कि ये धातु बहुत कीमती हैं और हमारे यहाँ निकाले जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा काम होता है। ये हमारे पूर्वज या हमारे पिछले, या हम और पीछे जाए तो रामायण महाभारत या जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी सोने चांदी के वस्त्र डिजाइन किए हुए पहना करते थे। ऐसा नहीं कि पूरा सोने का ही कपड़ा होता था, उसके अंदर कलाकृति के ऊपर डिजाइन डाले जाते थे सोने के तारों से या चांदी के तारों से। तो इस चीज के ऊपर अपन आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि पहला पॉइंट है अपना चांदी यानी सिल्वर। सिल्वर बहुत ही महंगा धातु है और बहुत ही सुंदर और आकर्षक, इससे जो वस्त्र बनते हैं वो सुंदर और आकर्षक बनते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चांदी चमकदार होता है और ये बहुत ही चमकदार धातु होने के कारण ये प्रचलन में भी बहुत ज्यादा है। तो पहले के वक्त लोग क्या करते थे पहले के वक्त कि इसको चांदी को पिघलाकर उसमें से तार खींच के निकाला जाता था और उससे जो भी लंबाई हमें प्राप्त की, अवेलेबल लंबाई प्राप्त होती थी कि वो पिघलने के बाद अपन चाहे कितना ही बना ले, और उसके बाद उससे डिजाइन, कपड़ों पे डिजाइन अंकुरित करके और उसके ऊपर ये तारों से मढ़ी की जाती थी। और पहले के राजा महाराजा, या आपने रामायण में देखा होगा या महाभारत में देखा होगा सीरियल्स में, कि उसके अंदर जो राजा या महाराजा या महारानी हुआ करती थी वो सोने चांदी से जड़ित ही वस्त्र पहना करती थी। तो ये चीज है। और जो चांदी के तारों से जो डिजाइन दिए जाते हैं कपड़ों के ऊपर, ये देखने में बहुत ही आकर्षक और अलौकिक होते हैं। परंतु इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसका जो रख रखाव है वो बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि देखिए चांदी से बने वस्त्र बहुत ही सुंदर आकर्षक तो होते हैं, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे पुराना होगा ये चांदी मलिन हो जाती है, काली पड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, इससे जो बने वस्त्र होते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, लचीलापन नहीं होता इनके अंदर, ये एक ही स्थिति में रहते हैं। और दूसरी बात, इसको धोने का खर्चा बहुत पड़ता है क्योंकि घर में इसको वॉश नहीं कर सकते। इस वजह से इनका इस्तेमाल इन दिनों कम हो गया है। हालांकि इसको इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन वो करते हैं जो धनाढ़ी होते हैं, जो अरबपति होते हैं, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सोना, गोल्ड। गोल्ड भी इसी तरह से है और इसके अंदर ये देखा गया है कि ये चांदी की तरह ये भी बहुत कॉस्टली है, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन पहले के राजा महाराजा अपने आभूषणों और वस्त्रों को जो पहनते थे उसके अंदर डिजाइन स्वर्ण जड़ित रहती थी, जिसके अंदर सोने के तार से डिजाइन अंकित किए जाते थे और लगाए और मढ़े जाते थे। वो कपड़े बहुत ही अलौकिक और सुंदर और आकर्षक देखने में लगते थे, पहनने में भी उतने ही अच्छे लगते थे। परंतु सोने महंगा होने के कारण इसका प्रचलन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, और इसका रख रखाव बहुत ही असुविधापूर्ण होता है और बहुत ही खर्चीला होता है। इन दोनों के तोड़ एक और आया है हमारे पास खनिज मिनरल्स, जिसका नाम है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक ऐसा धातु है जो सोना और चांदी दोनों का तोड़ है। क्यों है? क्योंकि एस्बेस्टस एक ऐसा धातु है जो जिसके अंदर चांदी की तरह, सोने की तरह चमक होती है और ये सिल्वर की तरह बिल्कुल चमकता है बहुत अच्छी तरह से। और इससे जो धागा या इससे जो तंतु निकाला जाता है वो बहुत ही अविरल लंबा निकलता है, और ये सेम उसी की तरह है जैसे कि अपने सिल्वर और गोल्ड के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसको पिघलाया जाता है, फिर उसको तार खींच कर निकाला जाता है। तो सेम इसका भी वही है कि इसकी जो चट्टानें हैं वो दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इटली
इनमें ही मिल रहे हैं, अपने भारत में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इनसे सस्ते जरूर हैं, गोल्ड और सिल्वर से बहुत सस्ते हैं। और ये इसकी खासियत है एस्बेस्टस की कि इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं या जो वस्त्रों में डिजाइन डाले जाते हैं वो बहुत ही सुंदर अलौकिक होते हैं। और इसकी खास बात है कि ये वस्त्र काले नहीं पड़ते, कभी कलर खराब नहीं होता, कभी रंग नहीं जाता इसका, और ये लचीला भी होता है। दूसरी बात ये कि ये ऐसा है जिसके ऊपर धुलाई का, रख रखाई का कोई भी विशेष खर्चा नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा चीज है जिसके कभी भी रंग नहीं बदलता और ना ही कोई दिक्कत होती है। इसकी एक खासियत और भी है कि ये प्रकाश में, वायु में या जल में ये अपने रंग को नहीं बदलता या इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए आज के टाइम में जो ज्वलनशील पदार्थों का जो इस्तेमाल किया, जैसे कि कोई लेबोरेटरी वगैरह में या फिर दमकल वगैरह, आपने सुना होगा कि भाई जहाँ आग लग जाती है तो वहाँ एक तरह के कपड़े पहने जाते हैं जो आग नाशक होते हैं, जिसपे आग का असर नहीं होता। तो एस्बेस्टस से उनके कपड़े बनाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर आग का भी कोई असर ना हो। तो इसलिए हर दृष्टि से ये बढ़िया है। इन तीनों के अलावा एक धातु और भी है, आजकल प्रचलन में चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो सोना चांदी इन एस्बेस्टस से भी सस्ता है, क्योंकि तांबा को उसका भी एक खनिज तंतु है और वो उसको पिघलाकर बाहर निकाला जाता है, फिर उसमें से एक तार खींच के निकाल लिया जाता है, और फिर उस तार पे अगर किसी व्यक्ति को चांदी का तार चाहिए या चांदी से बने हुए वस्त्र चाहिए तो वो क्या करते हैं, सस्ते होते हैं तांबे के तार, तो इसलिए तांबे के तार के ऊपर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है और उसके बाद उन तारों से कपड़े के ऊपर नक्काशी डिजाइन किया जाता है। सेम इसी तरह से गोल्ड का भी है कि अगर किसी व्यक्ति को गोल्ड का चाहिए या सोने का चाहिए तो वो क्या करते हैं, गोल्ड की पॉलिश उस तांबे वाले तार पे कर देते हैं और फिर उससे वस्त्रों को जड़ित या डिजाइनदार कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अफोर्डेबल हो जाता है और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तांबा सस्ता पड़ता है और सोना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।